नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए हर एक देशवासी तैयार है। हर्षोल्लास के साथ हम सब देशभक्ति के रंग में रंगने को तैयार हैं। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ा फैसला महाराष्ट्र से सामने आया, जिसके बाद से ही सियासी घमासान मचा हुआ है। दरअसल महाराष्ट्र के कुछ नगर निगमों की तरफ से ये आदेश दे दिया गया कि मांस की बिक्री पर रोक रहेगी, या फिर जो बूचड़ खाने हैं, जो मांस की दुकानें हैं, वो 24 घंटे के लिए बंद रखी जाएंगी। महाराष्ट्र के कुछ नगर निगम, अगर मैं खासकर बात करूं कल्याण डोंबिवली नगर निगम की, तो यहां से यह आदेश आया कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मांस की दुकानों और बूचड़ खानों को 24 घंटे यानी 14 अगस्त की आधी रात से 15 अगस्त की 12 बजे तक के लिए बंद रखने का आदेश है। कहा गया कि यह निर्णय 1988-79 के एक एक्ट के तहत लिया गया है, जो राष्ट्रीय पर्वों पर मांस बिक्री पर रोक लगाने की अनुमति देता है। अब जब यह फैसला आया तो ऐसे में इसे लेकर दो खेमे बंट गए। सामाजिक के साथ साथ राजनीतिक विवाद भी खड़ा हो गया। कई नेता, नागरिक, मांस व्यापार से जुड़े समुदायों ने इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता और खान पान की आजादी पर हमला बता दिया। आपको बता दें, कल्याण डोंबिवली के अलावा नागपुर, मालेगांव, छत्रपति संभाजीनगर जैसे कई और शहरों में भी इस तरह के आदेश जारी किए गए, जिससे विवाद बढ़ता चला गया। आइए विस्तार से समझिए विवाद का कारण क्या रहा। कई नेताओं और नागरिकों का मानना है कि स्वतंत्रता दिवस जैसे राष्ट्रीय पर्व पर मांस खाने या बेचने पर रोक लगाना व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन है। उनका तर्क है कि जब देश अपनी आजादी का जश्न मना रहा है, तब लोगों के खान पान की पसंद पर पाबंदी लगाना विडंबनापूर्ण है। हिंदू खटीक समाज और अन्य मांस व्यापारी समुदायों ने इस आदेश को अपनी आजीविका और सांस्कृतिक परंपराओं पर हमला बता दिया। कुछ नेताओं ने इसे एक विशेष समुदाय को निशाना बनाने का आरोप भी लगा दिया। विपक्षी दलों ने इस मुद्दे को उठाया। सत्तारूढ़ गठबंधन जैसे भाजपा, शिवसेना, राकंपा पर हमला बोला। और अब आपको समझना चाहिए कि नेताओं की टिप्पणियां क्या क्या आई है। पहले तो उनका कहना है कि भाई ये आदेश लोगों का ध्यान मूल मुद्दों जैसे सड़क की स्थिति, ट्रैफिक, प्रदूषण से हटाने की कोशिश है, और इसके बाद इस आदेश की आलोचना होती रही। अब मैं आपको एक एक करके नेताओं के बयान सुनवाती हूं। आप तस्वीर भी देखते जाइएगा, पद आप देख ही रहे हैं, और मैं आपको पढ़ पढ़ कर बताऊंगी कि कैसे कैसे बयान सामने आए और उसके बाद राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कैसे इस मुद्दे को हवा देने वाले नेताओं की बोलती बंद कर दी। सबसे पहले बात कर लेते हैं डिप्टी सीएम अजीत पवार की, जिनकी पार्टी राकंपा ही यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार गुट है। वो कहते हैं धार्मिक अवसरों जैसे आषाढ़ी एकादशी या महावीर जयंती पर बैन को समझा जा सकता है, लेकिन स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस या महाराष्ट्र दिवस जैसे राष्ट्रीय पर्वों पर यह उचित नहीं। हमारे राज्य में कुछ लोग शाकाहारी हैं, कुछ लोग मांसाहारी। कोंकण में लोग सब्जियों में मछली डालते हैं और ग्रामीण व आदिवासी समुदायों में मांसाहार परंपरा का हिस्सा है। यह कहना था अजीत पवार का। असदुद्दीन ओवैसी जो AIMIM प्रमुख है, हैदराबाद से सांसद है, वो कहते हैं मांस खाने और स्वतंत्रता दिवस मनाने के बीच क्या संबंध है। यह आदेश कठोर और असंवैधानिक है। ये लोगों की स्वतंत्रता, निजता, आजीविका, संस्कृति, पोषण और धर्म के अधिकार का उल्लंघन करता है। इसके बाद आदित्य ठाकरे जो कि UBT के नेता हैं, शिवसेना UBT के, वो कहते हैं स्वतंत्रता दिवस पर हम क्या खाएं, ये हमारा हक है, हमारी आजादी है। अब ये तो खैर कुछ ज्यादा ही बोल गए। इन्होंने कहा मेरे घर में नवरात्रि में भी प्रसाद में झींगा और मछली होती है, यही हमारी परंपरा और हिंदुत्व है। नगर निगम को सड़कों के गड्ढों जैसे मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए, ना कि लोगों के खान पान पर। आगे आइए, दूसरे नेता कहते हैं जितेंद्र आव्हाड जो कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट के हैं। वो कहते हैं जिस दिन देश को आजादी मिली उसी दिन आप हमारे खाने की आजादी छीन रहे हैं, ये क्या तमाशा है। बहुजन समाज का DNA मांसाहारी है, मानव दांतों की संरचना मांसाहारी होने का प्रमाण है। मैं 15 अगस्त को डोंबिवली में मटन पार्टी आयोजित करूंगा। अब ये जिस तरीके के बयान सामने आए, इसके बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी बात बताने की कोशिश की कि सरकार ने तो ऐसा कोई फैसला लिया नहीं है, कोई आदेश दिया नहीं है, तो माहौल क्यों बनाया जा रहा है। और फिर देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि भाई महाराष्ट्र सरकार भी लोगों के खान पान को नियंत्रित करने में दिलचस्पी नहीं रखती। ये अनावश्यक विवाद है, ये स्थानीय नगर निगमों का निर्णय है, इसमें राज्य सरकार का कोई अनिवार्य आदेश थोड़ी आया है। मतलब कुछ नेता इस बहाने देवेंद्र फडणवीस की सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे थे, जिनको मुंह तोड़ जवाब दिया देवेंद्र फडणवीस ने। कहा कि नगर निगमों ने फैसला लिया है, ये राज्य सरकार का आदेश थोड़ी है, और हम किसी को नहीं रोक रहे हैं, भैया जिसको जो खाना है खाओ। और फिर जो सरकार में इस वक्त हैं जैसे अजीत पवार तो डिप्टी सीएम ही, उनका भी क्या बयान है वो आपने सुन लिया। बहरहाल मीट पर जिस तरीके से बवाल मचा हुआ है महाराष्ट्र में, उसे लेकर अब आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय हमें जरूर दें।